की समाज इतना विचार कर सकती थी कि हम इतने बड़े रूप में और एक साथ मिलकर के पंच कल्याणक संपन्न करा लेंगे? सालों मीटिंग करते रहते तो भी निर्णय नहीं कर पाते। सालों बैठ के करते, सालों मीटिंग करते तो भी प्रारूप नहीं बना पाते, तो भी संयोजन नहीं हो पाती। सालों क्या, इनको तो महीनों का समय भी नहीं मिला। महीनों का क्या, पहुंचने के बाद हफ्तों का समय नहीं मिला। और बस उपयोग करो समय का। जहां मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, सारे के सारे लोग एकजुट होकर के और जिस भावना में आगे बढ़े, ऐतिहासिक रूप में आज इंदौर का पंच कल्याणक देश दुनिया को चमत्कृत करने वाला साबित हो गया, सिद्ध हो गया। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदौर महानगर मध्य प्रदेश का नाम गुरुवर आचार्य श्री के नाम पर धर्म प्रभावना के रूप में दर्ज हो गया। अपन सोच नहीं सकते, अपन विचार नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कौन करेगा, कैसे करेंगे, कब होगा, क्या होगा, कौन आएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक होता रहता है। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री जो भी विचार करके किसी को कार्य बताते हैं और जिस मुहूर्त से प्रारंभ कराते हैं, सफलता मिलती ही मिलती है। और कार्यों को करते करते कुछ बाधा व्यवधान आ भी जाए तो भी वो टल जाते हैं। बड़ी बाधाएं छोटी बाधा के रूप में निकल जाती हैं, यह भी देखा जाता है। उज्जैनी नगरी का संदर्भ चल रहा है। पंच कल्याणक संपन्न हो गया। गर्मी में बहुत श्रम हो जाने के कारण मन था कि अब रुक जाएं, समाज बड़ी है और यदि चतुर्मास का आशीर्वाद मिलता है तो चतुर्मास भी किया जा सकता है। ऐसा सोच करके कुछ दिन का प्रवास और किया, लेकिन किसे मालूम आचार्य श्री का क्या विचार चल रहा है। और एक दिन समाचार आया कि बस उज्जैन से बिहार करो। बिहार का संकेत आ गया। किस तरफ जाना? राजस्थान की ओर जाना। राजस्थान की ओर जाना, अरे उज्जैन ही होता तो अच्छा, आसपास होता तो अच्छा। राजस्थान मन में आया, ना जाना पड़े तो अच्छा, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, ये तो मन की बात है। आया समाचार, थोड़ा सा विनम्रता से भेज दिया कि ग्रीष्म काल में ये सब कार्य होने से श्रम बहुत हो गया, थोड़ा कुछ समय और यहाँ, नहीं नहीं अब थोड़ा बिहार करना है। तो राजस्थानी, हाँ अभी बड़नगर तो पहुंचो। बड़नगर नाम आ गया, चलो भाई बड़नगर हो सकता है, अच्छा बड़नगर करा दें। बड़नगर रुक सकते हैं। समाज ने खूब भाव प्रकट किया। बड़नगर, बड़नगर से संपर्क किया। रतलाम पास में ही है ना। रतलाम देखो, रतलाम पहुंच गए, चलो रतलाम तक ठीक है, एमपी ही तो है, रतलाम तक ठीक रहेगा। रतलाम, अब रतलाम वाले पीछे लग गए। अब रतलाम रतलाम करते करते आचार्य श्री का दीक्षा दिवस 50वां शुभारंभ हो रहा था। बड़े कार्यक्रम के रूप में मना लिया समाज ने, अच्छा कार्यक्रम हो गया। उसी दिन संपर्क कराया। आचार्य श्री डोंगरगढ़ में थे तो आचार्य श्री का संदेशा ब्रह्मचारी भैया के द्वारा आता है कि आचार्य श्री कह रहे हैं अब रतलाम से बांसवाड़ा 90 किलोमीटर ही तो है ना, अब कितना बचा है, अभी समय है, धीरे धीरे विहार करो। चलो भैया, खांदू कॉलोनी का नाम आया है, बांसवाड़ा जाना है। बांसवाड़ा के लिए विहार किया, एकदम अपरिचित इलाका अपने लिए। आचार्य श्री का परिचित इसलिए है क्योंकि समाजें जाती रहती, अपन को एकदम नया इलाका था। फिर भी नाम सुना, कुछ परिचित लोग भी थे। फिर भी चतुर्मास जैसा तो कोई
अपन ने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन गुरुवर यदि कोई संदेशा देते हैं तो शिष्य शिष्याओं को आज्ञा देने के साथ साथ समाज को भी समाचार पहुंच जाते हैं संघ से कि चलो। खातेगांव वालों ने तो ऐसा कई बार अनुभव किया ना, संघ को संकेत तो जाते ही जाते हैं, लेकिन समाज में भी खबर आ जाती है कि वो वाला संघ आने वाला है, चलो पहुंचो गुरुजी के पास। हमारे चतुर्मास के समय भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे को समाचार मिलने के पहले खातेगांव वालों को समाचार मिल गए थे कि खरगोन से महाराज जी आने वाले हैं। इसका मतलब है आचार्य श्री जब कभी भी किसी को आदेश देते हैं तो उसके लिए बैकिंग सपोर्ट भी हाँ कर देते हैं। हाँ आगे बढ़ो हम पीछे से, आगे बढ़ो हम पीछे से, इस तरह से सभी कार्य होते हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि नेमावर से जो भी आदेश मुझे हाटपिपलिया या उज्जैन आगे बढ़ाने के मिले, उसमें आचार्य श्री का पहले ही ख्याल बन गया था कि हाटपिपलिया और उज्जैन तरफ तो निमित्त रहेगा, इनको राजस्थान में भेजना है, ये पहले से ही ख्याल में रहा। लेकिन एक साथ सब कुछ बताते नहीं आचार्य श्री। हाँ, आचार्य श्री का सिस्टम दिखाना कम और कराना ज्यादा का है। आजकल के सिस्टम अलग अलग हो गए हैं, खिलाना कम और दिखाना ज्यादा हो गया है। बफे सिस्टम जो है ना, ये इसी का रूप है। क्या दिखाना ज्यादा, अब इतना सारा देख देख के ही मन हो गया उसका, बातें ज्यादा करेगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा थोड़ा और बाहर आ जाएगा। ये आज की विधा है, सब जमा के रख दिया, खूब सारा दिखा दिया। पुराने जमाने में कैसा होता था, सब ढांक करके रखते थे दिखाते नहीं थे। आप उतना तो करो पहले, उतना करो पहले, उतना हुआ नहीं कि फिर और, उतना हुआ नहीं कि और, उतना हुआ नहीं कि और। ये पुराना सिस्टम था, दिखाएंगे कम और अब बफे सिस्टम है, दिखाते ज्यादा हैं, देते कम है। आचार्य श्री का सिस्टम पुराना है, संघ को दिखाते कम है लेकिन कराते ज्यादा हैं। एकदम डायरेक्ट साल भर का कह देंगे तो जमेगा नहीं। हाँ थोड़ा इतना तो करो, कर लिया, हाँ इतना और कर लो, इतना और कर लो। इससे पूरा सिस्टमेटिक होता रहता है। तो अंदाज बाद में लगा कि नेमावर से विहार कराने में आचार्य श्री का प्रयोजन क्या रहा होगा, और विहार हुआ, अच्छे से हुआ। उज्जैन की समाज ने लाभ लिया, बड़नगर वालों ने लिया, रतलाम वालों ने लिया, और वांसबाड़ा पहुंच करके वहां पर फिर समाज की तैयारी पहले से थी, क्योंकि संकेत समाज को पहले पहुंच गया था। और प्लेटफार्म बना हुआ, क्योंकि संघ आते जाते रहे। हम लोगों को भले नया हो लेकिन आचार्य श्री के संग जाते रहे। धर्मनिष्ठ समाज में हमेशा त्यागी वृत्ति आते रहते हैं, प्रभावना का वातावरण बना रहता है। मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि देखो, करने वाले को तो केवल करना होता है, लेकिन कराने वाले को कितना ध्यान रखना पड़ता है। और केवल अपना ही ध्यान थोड़ी रखना, अपना ही ध्यान थोड़ी रखना, कितने कितनों का ध्यान रखना। कोई डायरी नहीं दिखती है, कोई पेन नहीं दिखता है, कोई नाम नोट नहीं है, कोई स्थान भी नोट नहीं है कि कौन कहाँ पर है। लेकिन स्मृति आचार्य श्री की ऐसी है कि आप आज भी यदि कोई बात करो 20 साल पुरानी नेमावर में पहले प्रवास की यदि बात आप लोग कर दें आचार्य श्री को कि आचार्य श्री उस समय जब पहली बार आप नेमावर आए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, यदि आप बताएंगे और बताने में कुछ भूल जाओ तो आचार्य श्री की उसकी पूर्ति कर देंगे। ये भी तो हुआ था, तुम भूल गए ये भी तो हुआ था, आप कैसे भूल गए। हाँ, मतलब ये है। और ये सब साधना के कारण आता है, क्षयोपशम के कारण आता है। क्षयोपशम
साधना से बढ़ता है। स्वाध्याय सभी लोग करते हैं पर उतनी बातें सभी नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जिसकी साधना बड़ी होती है वह अपने क्षोभ से उस बात को जल्दी पकड़ लेता है। कभी भी किसी ने चलते चलते भीड़ में भी कोई चर्चा कर दी हो और आचार्य ने उसको गौर कर लिया हो, गौर कर लिया हो तब की बात है, गौर नहीं किया हो तो बात अलग है। कंप्यूटर में फीड हो गया फिर बात ही अलग है, फीड नहीं हो पाया तो नहीं आएगा। अब ऐसे तो बहुत लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आचार्य ने यदि ख्याल किया तो फिर आ गया, ख्याल नहीं किया, उपयोग नहीं दिया तो बात नहीं, लेकिन ख्याल में कर लिया तो फिर वो अंदर जमा हो गया, समझ लो। इस तरह से सोच करके विचार करके आचार्यों के गुण धर्मों में आगम में ये सब विशेषताएं बतलाई गई हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर जैसे ग्रंथों में, प्रवचनसार जैसे ग्रंथों में मुनि संगों की व्यवस्था को बतलाते हुए आचार्यों की जो व्यवस्थाएं बतलाई हैं, बहुत मतलब आज के समय में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्यों का पद कितना महान, कितना गंभीर और कितना बड़ा है, और वाकई में उस पद पर पहुंच करके जो दायित्व होता है उस दायित्व का बोध बहुत बड़ी बात होती है। दीक्षा देना अलग बात होती है, पर किसे दीक्षा देना, किस रूप में दीक्षा देना, इसका ख्याल करना एक अलग बात होती है। दीक्षा दे करके फिर इसका आगे का कैसे कार्यकाल चलेगा, कैसे इसके जीवन का निर्वाह होगा, स्वाध्याय साधना कैसे बढ़ेगी, इन पर विचार करना, गंभीरता से विचार करना बहुत बड़ी बात होती है। घर का मुखिया जैसे अपने सभी सदस्यों के बारे में विचार करता है, सभी पर विचार करता है, सभी परिस्थितियों पर विचार करता है। एक छोटे से परिवार का मुखिया 2-5 सदस्यों के बारे में विचार करते करते अपने आप को कितना महसूस करने लगता है, अरे भैया कैसे व्यवस्था बनाएं, बहुत भारी हो रहा है मन। 2-5 सदस्यों की संयोजना करने में घर के मुखिया को कितनी जवाबदारी महसूस होती है और फिर विचार करें 2-4-5 सदस्य दीक्षित कितने, दीक्षित होने की कतार में कितने, फिर समाज बंधु कितने, कितने नगरों के बंधु, फिर जितने जैन उतने जैनेतर, कार्यकर्ता अलग, दानदाता अलग, सेवा भावी अलग, वृत्ति अलग, छोटे अलग, बड़े अलग, मझोल बीच के मध्यम अलग, हर वर्ग पर, हर व्यवस्था पर ध्यान दे करके उन सभी को संतुष्ट रखना और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्षमता की बात है, बहुत बड़ी अपने समझ लीजिए व्यक्तित्व की बात है। ये साधारण सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। आचार्य प्रवर जब कभी भी किसी भी संघ को जो भी आदेश देते हैं, ऐसा ही करो, सर्वथा ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा आदेश नहीं देते। ये भी अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा करने में यदि कोई प्रतिकूलता महसूस हो रही हो या वहां पहुंचने में कोई अनुकूलता न दिख रही हो तो ये भी संकेत रहते हैं कि तुरंत संकेत भेजा दिया करो ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके। और ऐसा होता भी है, तभी तो संघ व्यवस्थित अपनी दिनचर्या करते रहते हैं। बांसवाड़ा पहुंचना हुआ, खंदू कॉलोनी का चातुर्मास बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो गया। मूल नायक श्रेयांशनाथ भगवान
अनेक कॉलोनियों में अनेक जिन मंदिर, समय समय पर सभी समाजों को लाभ दिया। प्रभावना संपन्न करते हुए आसपास कुछ विहार भी हुए और अगला चातुर्मास आचर्षि ने बागीदोरा का संपन्न कराया। बागीदोरा में एक ही मंदिर, मूल नायक शांतिनाथ भगवान। समाज ने खूब धर्म लाभ लिया, अनेक कार्यक्रम संपन्न कराए। जो रतलाम से आचार्य श्री का 50वां वर्ष प्रारंभ किया गया था संयम स्वर्ण महोत्सव का, बागीदोरा में जाकर के पूरा संपन्न हुआ। 1 बरस पूरा हो गया। उस 1 बरस के बीच में बागड़ के अनेक ग्राम नगरों में बिहार भी हुआ, सभी तरह की समाजों ने लाभ लिया। और फिर बागीदोरा चातुर्मास के बाद आसपास बिहार करते हुए दूर दराज डूंगरपुर तक, सागवाड़ा तक बिहार किया, सभी को लाभ दिया। वीरोदय में आदिनाथ भगवान की बहुत भव्यतम प्रतिमा विराजमान कराई। कुशलगढ़ में अनेक बड़ौदिया, नौगामा, प्रतापुर आदि आदि सभी जगह तलवाड़ा धर्म लाभ दिया। और ऐसा करते हुए फिर घाटोल का चातुर्मास आचार्य श्री ने कराया। बागड़ वाले इसलिए सौभाग्यशाली रहे कि पहले अनेक संघों का लाभ मिला। इस वर्ष उनको उम्मीद कम थी और हम लोगों को उम्मीद ज़्यादा थी, उनको कम थी कि महाराज जी का बिहार पूरे बागड़ में हो गया है, अब तो महाराज जी का बिहार बागड़ से बाहर हो जाएगा। और हम लोगों को उम्मीद ज़्यादा थी कि बागड़ का बिहार पूरा हो ही गया है तो आचार्य श्री अब पक्के में किसी दूसरी तरफ चातुर्मास का संकेत देंगे। लेकिन पुण्य उनका जोर मारा, हमारा भी पुण्य जोर मारा, लेकिन ये संकेत मिलते हुए कि चलो कोई बात नहीं, एक चातुर्मास तो और कर लो। बस समझ में आ गया कि अब इस चतुर्मास के बाद तो फिर अच्छा आशीर्वाद कुछ ना कुछ विशेष मिलेगा। और घाटोल चतुर्मास के लिए आचार्य श्री का आदेश मिला। घाटोल की समाज पहले से ही ग्रीष्म काल से परिचित रही, वेदी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया था और इस तरह घाटोल में चातुर्मास स्थापित हुआ।